ये लड़की कौन है? वो वो तो हमारे घर की काम वाली है। अच्छा, और ये आंटी जी कौन है? और ये उसकी माँ है। और ये इतना सारा पैसा, क्या बात है, लाखों करोड़ों होगा ये तो। ये कहाँ से आया आपके पास? ये तो बिजनेस से आया हमारे। अच्छा, बिजनेस से आया इतना सारा पैसा, ब्लैक मनी। आपको शायद कानून पता नहीं है कि घर में इतना सारा कैश रखना इलीगल है। एक काम कीजिए, ये सबका हिसाब दिखाइए मुझे। साहब गलती हो गई, इसमें से थोड़े बहुत पैसे रख लो, मेरे को इस मामले में मत फंसाओ ना। अच्छा, मैं क्या आपको रिश्वतखोर लगता हूँ? वॉशरूम कहाँ है आपका? वॉशरूम उधर है साहब। चलिए ठीक है। तावड़े, जी सर। इनकी देख रेख कर, कहीं भाग ना जाए लोग, ठीक है? मैं आ रहा हूँ वॉशरूम से। साहब आप ही हमारी कुछ हेल्प करिए ना, बड़े साहब से बात करके देखिए ना। देखो वो हमें झूठे केस में फंसा रहे हैं। मैं तो उन्हें कह भी रहा हूँ कि इनमें से कुछ पैसे आप लोग रख लीजिए और मेरे को इस मामले से निकाल दीजिए ना। हम अंधे नहीं है, इतने सारे पैसे हमें दिख रहे हैं। हम कोई झूठे केस में नहीं फंसाए तुम्हें। अरे साहब आप क्यों आ गए? मैं आ रही थी ना चाय लेकर। मैडम, ये क्या गंदे गंदे इशारे कर रही थी आप? ऐसा कुछ नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। आप मेरे को उधर। मैं कोई गलत नहीं समझ रहा हूँ, इधर हो मेरे साथ। ये क्या इशारे चल रहे थे तुम्हारे? अरे आप गलत समझ रहे हैं, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं तो बस आपसे मदद मांग रही थी। अच्छा, कपड़े खोल के मदद मांगी जा रही थी? ऐसा कुछ नहीं है। पीछे हटो लड़की, तुम पागल हो गई हो? मैं डीएम हूँ यहाँ का, समझी? फालतू में चिपक रही हो। बात क्या है बताओ, ये हेल्प क्यों लिखा है किसी? सब समझने की कोशिश करो ना, मुझे सच में आपकी मदद की जरूरत है। प्लीज थोड़ा धीरे बोलिए, सुन लेंगे सब। मुझे तो लग रहा है तुम में ही दिक्कत है, क्योंकि तुम ऐसे गंदे गंदे इशारे कर रही हो और जब मैं यहाँ पे आया तुमसे बात करने और तुम मुझे चिपक रही हो। साहब मैं सब सच बताती हूँ। मेरी माँ इन लोगों के घर में काम करती थी और जो ये पुनीत है कि पापा मेरी माँ को बहुत परेशान करते थे। उनके साथ बहुत गंदी गंदी हरकतें करते थे, परेशान करते थे। मेरी माँ बेचारी क्या करती, मेरे पापा तो थे नहीं हमारा घर पालने के लिए, तो मेरी माँ ने किया जो सब भी किया। अगर उस टाइम वो नौकरी भी छोड़ देती तो हम सड़क पर आ जाते। इस डर से माँ वो नौकरी करती रही और उनके जुल्म सहती रही। जब मैं माँ को बोलती थी कि ये नौकरी छोड़ दो तो उनके पास सिर्फ एक ही जवाब होता था कि अगर ये नौकरी छोड़ दी तो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, तुम्हारा घर खर्च सब कैसे होगा, सड़क पर आ जाएंगे हम लोग। इसलिए नहीं छोड़ती थी। मैंने बोला कि मैं बात कर लेती हूँ इनसे, तो मना कर दिया। मैं भी छोटी सी थी, क्या ही बात करती मैं। उसके बाद मुझे एक चीज़ पता चली कि ये लोग कोई गलत धंधा चला रहे हैं। प्लीज़ यहाँ से निकलने में मेरी मदद करो और मेरी माँ की भी। हम यहाँ फंस चुके हैं, मुझे यहाँ नहीं रहना। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम उसके खिलाफ कोर्ट में गवाही दे दोगी? हाँ सब, मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ, पर बस हम यहाँ से बाहर निकालिए प्लीज। देखना, याद रखना, मुकरना मत। चलो ठीक है, तुम यही रहो, मैं आता हूँ। क्यों रे बुढ़िया, क्यों फोन किया था पुलिस वालों को? आप मुझे और मेरी बेटी को इतना तंग करते हैं तो मुझे मजबूरी में पुलिस वाले को बोलना पड़ा। अगर तुझे फोन करना भी था, छोटे मोटे पुलिस वाले को नहीं कर सकती थी? उसे तो मैं हैंडल भी कर लेता। तूने फोन किया भी तो किसे? इस टीएम को? मैं टीएम सर को नहीं जानती हूँ, मैं तो अपने जानकार से मदद मांगने गई थी। मुझे क्या पता कि वो टीएम सर को यहाँ भेज देंगे। उन्होंने मुझसे पूछा था कि कितने पैसे लेके आते हैं घर में। मैंने कहा उनसे कि लाखों लाखों लेके आते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो तो छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, इतने पैसे उनके पास कहाँ से आए। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं कहा। अब तुझे पता भी है तेरी इस छोटी सी गलती की वजह से मैं कितना लंबा अंदर फंसने वाला हूँ। इतना सारा पैसा मेरा सारा जाएगा और उसके साथ साथ मैं भी। तुमने पूरी अपनी जिंदगी में भी नहीं कमाया होगा इतना पैसा, जितना पैसा मेरा एक झटके में उड़ जाएगा। बेटे अगर मैं बचा ना तो याद रखियो, तुम दोनों को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। बड़ी चढ़ भी चढ़ी है ना तुम दोनों को पुलिस वालों को फोन करने की। बस एक बार ये इस घर से चले जाए तुम्हें तो मैं ठीक करूँगा।
अब एक काम कर, इससे पहले तू अपना और मुंह खोले ना, और वो पुलिस वाला आकर तेरे से कुछ पूछे, यहाँ से निकल चल। लेकिन साहब मेरी बेटी, तेरी बेटी को मैं भेज दूंगा, निकल यहाँ से। मुझे अपनी बेटी को ले जाने दीजिए ना। अबे तेरी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? अगर उसने तेरे से कुछ भी पूछा ना और तूने मुंह खोल दिया, मैं फंस जाऊंगा। इसके बदले में एक काम कर, मैं तुझे 5,000 रुपये दूंगा, अभी तू निकल यहाँ से चल। एक सेकेंड तावड़े, वो औरत किधर गई? साहब उन्हें तो मैंने घर भेज दिया, वो क्या है ना, उनकी तबीयत थोड़ी सी डाउन सी लग रही थी तो वो घर चली गई। अच्छा, तबीयत खराब थी। और उनकी लड़की तो यहीं पे है? हाँ, वो भी अभी थोड़ा काम करके साफ सफाई करके घर चली जाएगी। वैसे पुनीत बाबू, कितना पैसा कमा लिया धंधे से? साहब इस केस को ले देकर कुछ खत्म करो ना, मैं इस मामले में फंसना नहीं चाहता। अच्छा, ले दे के खत्म करते हैं। पैसे तो बहुत करारे करारे नोट छापे हैं, बढ़िया है। और भी पैसा छुपा रखा है? इतना ही है? जी साहब, जो कुछ है अब यही है। अच्छा, ऐसा तो हो नहीं सकता। हम भी देखो ड्यूटी कर रहे हैं अपनी, आज तक जहां भी छापा मारा है ना, अगर एक जगह से पैसा निकल रहा है तो मतलब पैसा और भी है। कोई बात नहीं, छुपा के रखो, क्या दिक्कत है, सारा हिसाब पता चल जाता है। बस थोड़े से टाइम और लगेगा, और क्या। तावड़े, एक काम कर, इनके घर की तलाशी लेते हैं जरा, चलो। तलाशी नहीं साहब, अब ऐसा मत करो ना, जो भी पैसे थे वो तो सारे आपके आगे आ ही गए ना। एक काम करते हैं, आपकी जो वो काम वाली थी ना, उसको बुलाइए, कुछ पूछताछ करनी है। अरे साहब, अभी तो मैंने आपको बताया ना कि वो मार्केट गई है, उसकी तबीयत खराब है, दवाई लेने, और वहीं से वो अपने घर चली जाएगी। आज हमारे पास मौका है, छापा पड़ा आपके घर पे। अभी तलाशी में कुछ दिख गया ना तो याद रखना, जेल की सलाखों के पीछे पूरी जिंदगी काट दोगे अपनी, समझे? इसीलिए कह रहा हूँ कि उसको बुलाइए। फोन नंबर होगा ना? साहब उसके पास तो फोन ही नहीं है। अच्छा, उसके पास फोन ही नहीं है? देखिए भला कैसा जमाना है, मॉडर्न जमाने में काम वाली के पास फोन नंबर नहीं है। और अगर उससे कुछ बातचीत करनी हो, वो गांव वगैरह गई हो, तो कैसे बात करते हो? हाँ, कभी बात करनी होती है, अगर गांव वगैरह चली जाती है तो गांव में उसके कोई रिश्तेदार हैं, उसका नंबर दे रखा है उसने, अगर आप कहते हो तो मैं उससे बात करा देता हूँ, लेकिन वो तो गांव में है ही नहीं ना, वो तो यहीं है। मैडम, एक काम कीजिए, इधर आइए। साहब नौकरानी से क्या बात करनी है? आपको जो बात करनी है आप मेरे से करिए ना। चुप करो, मुझे से सवाल जवाब करना है, करने दीजिए, समझे? एक बात बताइए, कब से काम कर रही है इनके घर पे? करीबन 1-1.5 साल से। 1-1.5 साल से, बहुत बढ़िया। ये अच्छे से रखते हैं आपको या फिर आपको छेड़ते वगैरह भी हैं? बोले यहाँ वहाँ टच करते हैं, ऐसा कुछ है क्या? साहब आप ये कैसी बात है पूछ रहे हो उससे? उसके बारे में ऐसी उल्टी सीधी हरकतें, आप ये सब मत करिए प्लीज। साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ही आप इल्जाम लगा रहे हैं मेरे साहब पे, ऐसे परेशान नहीं करते मुझे। देखिए प्लीज डरिए मत, आप बताइए, आपको छेड़ते हैं, आप मुझे कह भी रही थी। देखिए मुझसे ना फालतू की सवाल मत पूछिए, मैं आपके खिलाफ केस कर दूंगी, मैं भूल जाऊंगी आप डीएम है या कुछ भी है। अरे आप एक औरत से ऐसे कैसे सवाल पूछ सकते हैं? आप तो उल्टा मेरी इज्जत उछाल रहे हैं, मैंने तो ये चीजें कभी बोली भी नहीं है, और पता नहीं क्या क्या बोली जाने हैं। ठीक है, हमारे खिलाफ कंप्लेन करनी है, कर दीजिए, लेकिन बाद में आपको कभी मौका नहीं मिलेगा। इस बार बचा रहे हैं, बोल दीजिए। चलिए ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, हमसे गलती हो गई होगी सुनने में, सही है। बस करो साहब, अब आपका बहुत हो रहा है। हाँ माना कि मेरे पास ब्लैक में मनी है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जो आपका मन करेगा आप वो करोगे। अरे मेरे इतने सारे काम है, हर जगह से मेरी पेमेंट कैश में आती है, ये चीज मैंने आपको बताई भी है, लेकिन आपके बात समझ में नहीं आ रही है। अब फिर भी वही बात लेके घुमा फिरा के पूछे जा रहे हो। अरे नहीं है मेरे पास और कोई पैसा, जितना पैसा था ये सारा आपके पास ही रखा है। चलिए ठीक है साहब, ये ब्लैक मनी नहीं है ना इतना सारा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लंबा फंसने वाले हो, समझे? और हाँ मैडम, आप मुझे तो वहां पे बोल रही थी कि हाँ मुझे छेड़ते हैं, तंग करते हैं, परेशान करते हैं, और अब खुद ही बोल रही हो कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखिए उससे डरे मत, वो तो वैसे ही लंबा फंसने वाला और जेल जाने वाला, उसे तो जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी, और मैं नहीं चाहता कि साथ साथ में आपको पीसनी पड़े, इसलिए सच बता दो, वो आपको छेड़ता है या नहीं? देखिए डरिए मत, बोलिए।
साहब ये फालतू की बकवास मत करो, मैं कोई इसे छेड़ता वेड़ता नहीं हूँ। आपको जो तलाशी लेनी है अपनी तलाशी लीजिए और जाइए यहाँ से। ये मेरे पे फालतू का इंजाम मत लगाइए। अरे डरिए मत मैडम, बताइए हुआ क्या है? डर रहे हो क्या अपने साहब से? साहब आपने मुझे क्यों मारा? क्यों मारा मैं बताता हूँ। तुम्हें क्या लगा सच्चाई पता नहीं चलेगी मुझे? जब तुम वहां मुझे गंदे गंदे इशारे कर रही थी ना, तभी समझ गया था मैं कि कुछ तो गड़बड़ है। अगर तुमने मदद ही मांगनी होती तो ढंग से ही मांग सकती थी, या डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में आके कंप्लेन कर सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा किया बिल्कुल नहीं। अगर तुम में इतनी हिम्मत थी कि मुझे इशारे करके तुम मदद मांग सको तो तुम जाके पुलिस स्टेशन में मदद मांग सकती थी, लेकिन ऐसा तुमने नहीं किया, क्योंकि ये सब प्लान तुम्हारा नहीं तुम्हारे मालिक का था। और हाँ, खुद तो काले धंधे करता है, ब्लैक मनी कमाता है, और आज जब पकड़ा गया और तेरे घर पे छापा पड़ने वाला था तो मुझे फंसाने के लिए अपनी नौकरानी को बोल दिया। और हाँ, अब तो इनकार कर देती, फिर मैं जाके इसे पूछता और फिर ये मेरे साथ जबरदस्ती करती और इस केस में मुझे फंसाती। यही सब ना? तुझे क्या लगा मुझे सब पता नहीं था? वो जो आंटी जिसको तूने नौकरानी बताया और इस घर से निकाल दिया, असली नौकरानी तो तेरी वो थी। ये तो तेरी बीवी है। उस बेचारी को तूने इतना परेशान कर दिया था, वो सच्चाई बता देती, लेकिन तूने उसे पहले निकाल दिया ताकि वो कहीं उगल ना दे। लेकिन मैंने तावड़े को बोल के उसे अपना नंबर दे दिया था और उसने मेरे फोन पे मैसेज किया कि साहब मुझे परेशान करते हैं, और वहां मुझे लड़की नौकरानी का नाटक कर रही है। वो उनकी बीवी है। सही है, पकड़े गए। इसलिए मैंने तुझसे कोई सवाल नहीं किया कि तू शादीशुदा है या नहीं है, या क्या है, या बीवी कहाँ है, क्योंकि सारी सच्चाई तो मैं जानता था। तुझे क्या लगा काले धंधे करेगा, ब्लैक मनी कमाएगा, लोगों को परेशान करेगा, मैं तुझे छोड़ दूंगा? बिल्कुल नहीं। और हाँ, ये भी पता चला ये पैसा तूने गरीबों का ठगा है ना, उनके जमीनें छीन कर। तेरे पापा सरपंच थे ना, बहुत बढ़िया, ये नाम रोशन कर रहा है उनका तू। तावड़े, गिरफ्तार कर ले से। बहुत हो गया तेरा। साहब 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 मेरी बात तो सुनिए साहब। और हाँ, तुम क्या देख रही हो? तुम भी इस जेल की सलाखों के पीछे जाने वाली हो। लेडीज कांस्टेबल आ रही है अभी। दोस्तों यार, शेयर का बटन वीडियो को जल्द से शेयर कर दो और प्यारा सा कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी। और कोई भी अच्छी स्टोरी, अच्छा आइडिया दिमाग में आ रहा है तो यार कमेंट में जरूर लिखना, क्योंकि स्टोरी मैंने आपके कमेंट्स देख के बनाई है। जो आपने पिछली वीडियो में कमेंट्स किए थे तो कमेंट भर भर के कर दो और हमारे पेज को फॉलो कर दो यार। फॉलो का बटन दबा दो जल्दी से, और इस वीडियो को शेयर कर दो, जितना ज्यादा हो सके शेयर करो। शेयर का बटन क्लिक कर दो जल्दी से। अभी तक नहीं किया ना, प्लीज क्लिक करो, शेयर कर दो। अभी तक नहीं किया, शेयर के बटन पे क्लिक कर दो जल्दी से। लव यू ऑल।